आज की ई क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट में हमारा आज का टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडल ये नाइट्रोजन का उन नाइट्रो यौगिकों में परिवर्तन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो या आवश्यक हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को इस प्रकार हम देखें कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो हम नाइट्रो कंपाउंडों में परिवर्तित करें और जो नाइट्रो कंपाउंड बने वो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण हो, अति आवश्यक हो, तो यह क्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्राकृतिक और नेचुरल या एवं आर्टिफिशियल दोनों विधियों द्वारा संपन्न होती है, जो कि निम्न है। पहली विधि है इसमें जो कृत्रिम विधियों में है, बर्कलैंडाइड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण। सर्वप्रथम वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विद्युत और की उपस्थिति में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और इसे हम ठंडा करते हैं वायु के साथ और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। यही NO2 जलवाष्प और वायु के साथ जब क्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, जो कि महत्वपूर्ण है। सेकंड विधि है हैबर विधि। हैबर विधि में हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। उत्प्रेरक मोलिब्डेनम और आयरन की उपस्थिति में उच्च ताप 500 डिग्री सेंटीग्रेड व उच्च दाब दोनों पर ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है। थर्ड विधि है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। तो ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर NO नाइट्रिक ऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट विधि है कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण। कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन परस्पर क्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड व कार्बन बनाती है। जो कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन का जो मिश्रण है वो नाइट्रोलियम नाम से उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विधि है हमारी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइड। तो यदि जो धातुएं हैं उनकी नाइट्रोजन के साथ क्रिया करें तो वह धात्विक नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं और ये धात्विक नाइट्राइड जब जल अपघटित होते हैं तो अमोनिया का निर्माण करते हैं। देखें यहाँ हम जैसे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ या मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्रम से एल्यूमिनियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं, जो कि जल के साथ क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट विधि है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नेचर। तो यहाँ देखें कि लेग्नुमिनेसी जो फैमिली है पादप जगत में, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन होने से जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजिनेज एंजाइम द्वारा किया जाता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम के दो अवयव होते हैं, निम्न दो अवयव। पहला है मोलिबिडो फेरोडॉक्सिन और सेकंड है एजोफेरिडॉक्सिन। मोलिबिडो फेरोडॉक्सिन में मोलिब्डेनम आयरन युक्त प्रोटीन होता है जो कि भूरे रंग का होता है और वायु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसकी संरचना में 2 मोलिब्डेनम परमाणु, 24 से 36 आयरन परमाणु और 24 से 36 ही सल्फर परमाणु उपस्थित रहते हैं और इसका जो अणुभार है लगभग 2,25,000 होता है।
एजोफेरोडॉक्सिन में देखें तो यह जो एजोफेरोडॉक्सिन है वो आयरन युक्त प्रोटीन है और पीले रंग का होता है, जबकि वो कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का, और ये पीले रंग का होता है। यह भी वायु के प्रति संवेदनशील होता है। फेरोडॉक्सिन Fe4S4SR4 का व्युत्पन्न होता है और इसका अणुभार 50,000 से 70,000 के बीच में होता है। नाइट्रोजनेज के सक्रिय भाग की संरचना निम्न प्रकार की होती है। ये देखो, ये और यहाँ नाइट्रोजन इस मोलिब्डेनम धातु के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इस पूरे एंजाइम को हम निम्न प्रकार रेखा चित्र द्वारा दर्शाते हैं। नाइट्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजन निम्न क्रिया के अनुसार अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और 8 ही प्रोटॉन ग्रहण करके अमोनिया और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। यह जो प्रक्रम है वो अनऑक्सी प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह करवाएं, सभी क्रिया संपन्न करवाएं, तो नाइट्रोजन का अपचयन तो कम होगा और ऑक्सीजन का अपचयन ज़्यादा होगा। इसलिए हम एनॉक्सी परिस्थितियों में ही इस प्रक्रम को संपन्न करवाते हैं, जिसके कारण यहाँ नाइट्रोजन आसानी से अपचयित हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया को हम एक चक्रीय रूप में निम्न प्रकार दर्शाते हैं। यहाँ हमने जो E0 है उसको नाइट्रोजनेज एंजाइम के रूप में दर्शाया है। फर्स्ट स्टेज में यह 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन त्यागता है और क्या बना लेता है? E2H2। यह E2H2 फिर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन ग्रहण करके E3H2H+ बना लेता है। ये जो H2 है वो नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित हो जाता है और इसकी जगह क्या आ जाता है? नाइट्रोजन। फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो यह बना लेता है FeNNH2। इसके बाद में पुनः ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन ग्रहण करता है और ये बना लेता है NH3+। ये जो NH3 है वो यहाँ प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी यहाँ बाहर निकल जाता है और 1 प्रोटॉन वापस जुड़ जाता है इसकी जगह और ये बना लेता है NH। फिर 1 प्रोटॉन जुड़ता है, ये NH2 बना लेता है। फिर 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति में जुड़ता है तो यह अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाता है और इस सेवन वापस किसमें परिवर्तित हो जाएगा? E0 में, नाइट्रोजनेज एंजाइम में। इस प्रकार ये क्रिया संपन्न होती है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।